अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। केटी रामाराव 11 अक्टूबर को कोयम्बतूर में नेशनल स्टूडेंट मोटर स्पोर्ट्स कंपटीशन की इफ्तिताई तकरीब में करेंगे शिरकत। ये मुकाबला FMAE की जानिब से किया जा रहा है मुनक्कद। हैदराबाद के कोंडापुर में हाइड्रा की इंहदामी कार्रवाई, भारी पुलिस बंदोबस्त के दरमियान 36 एकड़ पर तामीरशुदा ढांचों को कर दिया मुनहदम। हैदराबाद के टैंक बंड पर दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन, हजारों की तादाद में श्रद्धालु जीपों और खुली गाड़ियों के जरिए हुसैन सागर झील में किया विसर्जन। हैदराबाद में जंगी तैयारों के लिए जदीद सिम्युलेटर की तैयारी, दिफाई शोबे में नया संगमेल। मोहब्बत की शादी के सिर्फ 6 दिन बाद ही लड़की की खुदकुशी, तेलंगाना के जिले जगतियाल के रेंडोंडी गांव में पेश आया वाकया। वजीफे की रकम हड़प कर लेने पर सेक्रेटेरिएट के मुलाजिम को ज़ईफ शहरियों ने एक कमरे में कर दिया बंद। ये अनोखा वाकया AP के गुंटूर जिले में आया पेश। तिरुपति में एक बार फिर बम की धमकी देने वाला ईमेल मौसूल होने से सनसनी। तिरुपति में बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें चला रही हैं तलाशी मुहिम। और अब खबरों की तफसील। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव 11 अक्टूबर को कोयम्बतूर की कुमारा गौरव इंस्टीट्यूट में मुनक्कद होने वाली 10वीं नेशनल स्टूडेंट मोटर स्पोर्ट्स कंपटीशन की इफ्तिताई तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। ये मुकाबला फ्रेटर्निटी ऑफ मैकेनिकल एंड ऑटोमोटिव इंजीनियर्स FMAE की जानिब से मुनक्कद किया जा रहा है और इसमें हिंदुस्तान के 110 कॉलेजों से 70 से ज्यादा तलबा टीमों और 1300 से ज्यादा नौजवान इंजीनियर्स हिस्सा लेंगे। तलबा अपनी खुद तैयार करदा गाड़ियां और इख्तिरात पेश करेंगे, जिनका जायजा 25 सरकर्दा ऑटोमोटिव माहिरीन पर मुश्तमिल ज्वेलरी करेगी। FMA ने अपने अपने दावतनामे में रामाराव के हैदराबाद में फार्मूला E लाने में किरदार की सताइश की। जिस दिन तेलंगाना को आलमी मोटर स्पोर्ट्स के नक्शे पर नुमाया किया। पायदार मोबिलिटी, जदीद मैन्युफैक्चरिंग और इख्तिराई निज़ाम की फरोग में उनकी क़यादत ने मुल्क भर के हजारों नौजवान इंजीनियर्स को मुतासर किया है। ये मुकाबला हिंदुस्तान के अहम स्टूडेंट ड्राइवन इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक समझा जाता है, जो सनत और तालीमी इदारों के दरमियान राबिते का पुल फराहम करता है और मुल्क को मुस्तकबिल की ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज के लिए एक मरकज के तौर पर पेश करता है। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असेस प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा ने हैदराबाद के कोंडापुर इलाके में एक बार फिर बड़े पैमाने पर इंहदामी कार्रवाई शुरू की। हफ्ते की सुबह से ही भारी पुलिस बंदोबस्त के दरमियान 36 एकड़ पर तामीरशुदा ढांचों को मुनहदम कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक सर्वे नंबर 59 में वाक़े 36 एकड़ अराजी 12 किसानों के जेर कब्जा थी, ताहम हुक्काम ने उसे सरकारी अराजी करार दिया। इस अराजी की मालियत तकरीबन 3600 करोड़ रुपए बताई गई है। इंहदामी कार्रवाई की इत्तला पाकर मुकामी अफराद बड़ी तादाद में मौके पर पहुंचे, जिन्होंने इस कार्रवाई के खिलाफ मज़ाहमत की और एहतजाज शुरू किया। उनका कहना है कि ये अराजी गुज़िश्ता 60 बरसों से उनके कब्जे में है और उन्होंने उन्हें नस्ल दर नस्ल महफूज रखा है। अब इस अराजी पर हुकूमत की इजारादारी मुसल्लत करना नाइंसाफी है। उधर इंहदामी कार्रवाई के मुकाम पर पुलिस ने मीडिया को दाखिले की इजाजत नहीं दी। सहाफ़ियों और मुकामी अफराद को 2 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया। बताया जाता है कि इस अराजी पर गुज़िश्ता 2.5 दहाइयों से तनाज़ा चल रहा है।
हैदराबाद के टैंक बंड पर दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया गया। सुबह से ही हजारों की तादाद में श्रद्धालु अपने अपने घरों और पंडालों से बिठाई गई मूर्तियों को ट्रकों, जीपों और खुली गाड़ियों के जरिए हुसैन सागर झील के किनारे ले गए, जहां उनका विसर्जन किया गया। विसर्जन के दौरान पूरा इलाका भजन, ढोल, ताशों और रिवायती मौसीकी से गूंज उठा। पुलिस और मुंतजिमीन ने क्रेनों और दीगर सहूलियात के जरिए विसर्जन को महफूज और मुनज़्ज़म अंदाज में मुकम्मल किया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और पुलिस मुलाजिमीन को तैनात किया गया ताकि ट्रैफिक और हुजूम पर काबू पाया जा सके। शहरी इंतजामिया की जानिब से खुसूसी तौर पर सफाई मुहिम भी चलाई गई ताकि विसर्जन के बाद झील और इर्द गिर्द का माहौल साफ सुथरा रखा जा सके। कई समाजी तंजीमों ने माहौल दोस्त विसर्जन को फरोग देने के लिए आगाही मुहिम भी चलाई। विसर्जन के लिए जाने के रास्तों पर कई मुकामात पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल पैदा हो गई। आजकल के दौर में जब टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ने दुनिया को करीब कर दिया है, बाज़ अफराद अब भी कदीम अकायद और छोटे छोटे मजहबी रसूमात के शिकार हो रहे हैं, जो तशवीश का बायस है। ऐसा ही वाक़या हफ्ते को जगतियाल के शहर में धारू कैंप सरकारी स्कूल में पेश आया। दशहरे की तातीलात के अख्ताम पर जैसे ही स्कूल दोबारा खुला, स्कूल की वरांडे में बाज़ अफराद की जानिब से बताई गई रंगोली, हल्दी और कुमकुम के साथ साथ दीप जलाने से तलबा और असातिज़ा में खौफ और बेचैनी फैल गई। कंप्यूटर के दौर में भी स्कूल ऐसे वाकयात के लिए जगह बन रहे हैं, जो तशवीश की बात है। वालिदैन का कहना है कि स्कूल में इस तरह के खौफनाक माहौल तलबा की ज़हनी सेहत पर मनफी असर डाल सकता है। जिले के हुकाम ने भी कहा है कि स्कूल में बाढ़ ना होने की वजह से ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं और वालिदैन स्कूल के लिए बाढ़ लगाने का मुतालिबा कर रहे हैं। इस वाक़े पर मुकामी अफराद ने भी फिक्रमंदी का इजहार करते हुए स्कूल में इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया। बाज़ अफराद का मानना है कि नशिया के जरिए स्कूल के अहाते में पूजा की गई। दुनिया भर में हैदराबाद अपनी मुनफरिद शिनाख्त रखता है। ये शहर कई सनतों, टेक कंपनियों और अनगिनत इजादात का मरकज है। मुंबई के बाद सबसे ज्यादा आमदनी मरकज हुकूमत को हैदराबाद ही से जाती है। यहाँ ड्रोन्स, मिसाइल, हवाई जहाजों के पुर्जे और दिफाई मसनूआत तैयार हो रही हैं, जिन पर मुल्क भर की तवज्जो मरकूज है। अब यही शहर एक और बड़ी इजाद के लिए तैयार हो रहा है। अब तक जंगी तैयारों के पायलटों की तरबियत के लिए दरकार लेवल डी फुल फाइटर्स, सिम्युलेटर्स बैरून मुल्क से भारी कीमतों पर मंगवाए जाते थे, लेकिन अब यह जरूरत खत्म होने जा रही है। रियासती हुकूमत के तहत कायम टी वर्क्स प्लेटफॉर्म पर फाइटर जेट सिम्युलेटर तैयार किया जा रहा है। स्काई एरो प्राइवेट लिमिटेड ने इसके लिए तमाम इजाजतें हासिल कर ली हैं और तिजारती पैदावार भी शुरू कर दी है। खानदानी झगड़े के दौरान शौहर ने बीवी को कुल्हाड़ी से कत्ल कर दिया। ये वाकया तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के आलेर गांव में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक नरेश और उसकी अहलिया गीता मुकामी तौर पर एक चिकन की दुकान चलाकर गुजर बसर कर रहे थे। उनके दो बेटे हैं। बड़े बेटे के घर देर से आने पर बाप और बेटे के दरमियान झगड़ा हुआ। नरेश ने कुल्हाड़ी से बेटे पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो बच निकल कर बाहर चला गया। उसके बाद नरेश ने बेटे को वापस लाने के मामले पर अपनी बीवी से झगड़ा किया। तल्ख कलामी बढ़ने पर नरेश ने गीता पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना में शराब की फरोख्त में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। महकमे आबकारी व नशाबंदी के मुताबिक रवां साल सितंबर में शराब की फरोख्त गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 7% ज्यादा रही। महकमा के आदादोशुमार के मुताबिक इस साल सितंबर में 3046 करोड़ रुपए मालियत की शराब फरोख्त हुई, जबकि गुज़िश्ता साल इसी माह में 2838 करोड़ रुपए की फरोख्त दर्ज हुई थी। दशहरा त्योहार के मौके पर शराब की खरीद फरोख्त में इजाफा हुआ है। तफसीलात के मुताबिक सिर्फ 29 सितंबर को 278 करोड़, 30 सितंबर को 333 करोड़ और 1 अक्टूबर को 86 करोड़ 23 लाख रुपए की मालियत की शराब फरोख्त हुई। सितंबर 2024 में 28 लाख 81 हजार शराब के केस फरोख्त हुए थे, जबकि इस साल सितंबर में ये तादाद बढ़कर 29 लाख 92 हजार केस तक पहुंच गई है।
मोहब्बत की शादी के सिर्फ 6 दिन बाद ही एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया तेलंगाना के जिले जगतियाल की एरेंडो गांव में पेश आया। पुलिस के मुताबिक गांव के मुजाफात में वाक़ई ओडेरा कॉलोनी की रहने वाली गंगोत्री 22 साल और उसी कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले संतोष के दरमियान मोहब्बत थी। दोनों ने अपने बुजुर्गों की मौजूदगी में 26 सितंबर को शादी की थी। दशहरा त्योहार के मौके पर 2 अक्टूबर को गंगोत्री अपने शौहर के साथ मायके गई। उसी रात खाने के दरमियान मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ। उसके बाद संतोष अपनी बीवी के साथ अपने घर चला गया। जुमेरात की निसफ शब के बाद गंगोत्री ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। गंगोत्री की मां शारदा ने पुलिस को शिकायत में कहा है कि बेटी का शौहर से झगड़ा और ससुराल में पेश आने वाले हालात के बायस उसने ये इंतहाई कदम उठाया होगा। पुलिस ने मामले को मुश्तबा मौत के तौर पर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले माहाना वजीफे की रकम हड़प कर लेने पर सेक्रेटेरिएट के मुलाजिम को ज़ईफ शहरियों ने एक कमरे में बंद कर दिया। ये अनोखा वाकया आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की डोलेरो गांव में पेश है। इत्तलात के मुताबिक इस माह की 1 तारीख को ज़ईफ शहरियों को वजीफे की रकम तकसीम की जानी थी। ताहम सेक्रेटेरिएट के मुलाजिम जिसकी शिनाख्त मनोज के तौर पर की गई है ने वजीफे की रकम देने के बहाने ज़ईफ अफराद के अंगूठे के निशानात ले लिए, लेकिन रकम अदा नहीं की। इस पर उन ज़ईफ शहरियों ने एहतजाज करते हुए मनोज को एक कमरे में बंद कर दिया और इससे सख्त सवालात पूछे। मनोज की जानिब से मुतमईन न करने वाले जवाबात मिलने पर बरहमी का इजहार किया गया। ज़ईफ अफराद का इल्जाम है कि उनसे अंगूठे के निशानात लेकर रकम हड़प की गई। इसके अलावा यूरिया देने के नाम पर भी रकम लेने की शिकायत सामने आई है। मुतासिरा अफराद ने मुतालबा किया है कि मुलाजिम मनोज के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। एपी के तिरुपति में एक बार फिर बम की धमकी देने वाला ईमेल मौसूल होने से सनसनी फैल गई। ईमेल में यहां तक खबरदार किया गया कि स्कान मजहबी इदारे में भी बम नस्ब किए गए हैं। इस ईमेल में दावा किया गया है कि मजमूई तौर पर 3 मुकामात पर IEDs रखी गई हैं। इसके बाद सुबह से ही तिरुपति में बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें तलाशी मुहिम चला रही हैं। काबिल जिक्र है कि जुमा को भी इसी तरह की धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुए थे। तमिलनाडु की चंद अहम शख्सियात के मकानात के साथ साथ आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और साबिक वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की रिहायशगाहों को भी बम की धमकी वाले कॉल्स मिले थे। इन इत्तलात के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर चौकस होकर तलाशी मुहिम शुरू की थी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। KT रामाराव 11 अक्टूबर को कोयम्बतूर में नेशनल स्टूडेंट मोटर स्पोर्ट्स कंपटीशन की इफ्तिताई तकरीब में करेंगे शिरकत। ये मुकाबला FMAE की जानिब से किया जा रहा है मुनक्कद। हैदराबाद के कोंडापुर में हाइड्रा की इंहदामी कार्रवाई, भारी पुलिस बंदोबस्त के दरमियान 36 एकड़ पर तामीरशुदा ढांचों को कर दिया मुनहदम। हैदराबाद के टैंक बंड पर दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन, हजारों की तादाद में श्रद्धालु जीबों और खुली गाड़ियों के जरिए हुसैन सागर झील में किया विसर्जन। हैदराबाद में जंगी तैयारों के लिए जदीद सिम्युलेटर की तैयारी, दिफाई शोबे में नया संगमेल। मोहब्बत की शादी के सिर्फ 6 दिन बाद ही लड़की की खुदकुशी। तेलंगाना के जिले जगतियाल के अरेंडो गांव में पेश आया वाकया। वजीफे की रकम हड़प कर लेने पर सेक्रेटेरिएट के मुलाजिम को ज़ईफ शहरियों ने एक कमरे में कर दिया बंद। ये अनोखा वाकया एपी के गुंटूर जिले में आया पेश। तिरुपति में एक बार फिर बम की धमकी देने वाला ईमेल मौसूल होने से सनसनी। तिरुपति में बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें चला रही हैं तलाशी मुहिम। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.